आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट के आरोपी की तस्वीर जारी, सूचना देने वाले को मिलेगा 10 लाख का इनाम। सपा विधायक इरफान सोलंकी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, काटा गया सीसीटीवी कनेक्शन। एनडीए में एक और दल की होगी एंट्री, लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और बीजेडी में गठबंधन की तैयारी, दोनों दलों के लिए पॉजिटिव संकेत। एनडीए में सीट शेयरिंग पर फंसा पेच, पीएम मोदी की सभाओं में चिराग और कुशवाहा की गैर मौजूदगी से उठे सवाल। बाहुबली पति को 7 साल जेल की सजा पर धनंजय सिंह की पत्नी की मार्मिक अपील, आपके नेता को सहानुभूति की जरूरत। इजराइल और हमास अपनी इन शर्तों पर अड़े, गाजा में सीजफायर की उम्मीद खत्म। अमेरिका में बस का इंतजार कर रहे छात्रों पर अंधाधुंध फायरिंग, 8 स्टूडेंट घायल। आर्टिकल 370 का शानदार सफर जारी, कमाई के लिए तरस रही लापता लेडीज और क्रैक। और धर्मशाला टेस्ट में इंग्लैंड ने शुरू की बल्लेबाजी, टीम इंडिया को पहले विकेट की तलाश। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे बम ब्लास्ट मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने ब्लास्ट को अंजाम देने वाले संदिग्ध आरोपी की तस्वीर जारी की है। इसके अलावा जो कोई भी उसके बारे में जानकारी देगा उसे 10 लाख रुपए का इनाम भी दिए जाने का ऐलान किया गया है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि जांच एजेंसी को मामले की जांच के दौरान एक अहम सुराग हाथ लगा है। इस मामले की जांच एनआईए और सीसीबी की स्पेशल विंग मिलकर कर रही है। इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड के पास स्थित रामेश्वरम कैफे के पास बीते 1 मार्च को बम ब्लास्ट हुआ था। इसमें कई लोग घायल हो गए थे। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के ठिकाने पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने छापा मारा है। छापेमारी के दौरान वहां लगे सीसीटीवी कनेक्शन को काट दिया गया है। छापेमारी लखनऊ जोन के अधिकारियों की टीम ने गुरुवार को सुबह की है। ईडी की टीम ने जाजमऊ स्थित सपा विधायक के आवास पर यह एक्शन लिया है। ईडी की एक टीम ने इरफान सोलंकी के भाई अरशद के घर पर भी छापेमारी की है। अरशद सोलंकी से उनके आवास पर पूछताछ चल रही है। ईडी की टीम ने सपा विधायक के परिसर में लगा सीसीटीवी कनेक्शन बंद कर दिया। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी तेजी से अपना कुनबा बढ़ा रही है। अब ओडिशा में भी बीजेपी और बीजेपी के बीच अलायंस को लेकर बातचीत अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। अगर चुनावी फॉर्मूले पर बात बनी तो बीजेपी बीजेपी 15 साल बाद एक बार फिर साथ दिखाई देंगे। जानकारों का कहना है कि बीजेडी के जल्द ही एनडीए में शामिल होने की घोषणा की जा सकती है। बुधवार को ओडिशा बीजेपी नेताओं ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। सूत्र बताते हैं कि बीजू जनता दल के अध्यक्ष और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बीजेपी से हाथ मिलाने का मन बना चुके हैं। यहाँ लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे, ऐसे में दोनों ही पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ सकती हैं। बिहार में लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए खेमे में उठापटक की स्थिति बन रही है। बीजेपी ने अपने कोटे से 195 उम्मीदवारों की एक लिस्ट को जारी कर दी है, लेकिन बिहार में सहयोगी दलों की सीटों की मांग से पार्टी हाईकमान की परेशानी बढ़ना तय है। सीट शेयरिंग में देरी को एनडीए में खींचतान के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिनों में बुधवार को दूसरी बार बिहार पहुंचे थे। बेतिया में उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। इससे पहले 2 मार्च को वह औरंगाबाद और बेगूसराय में थे। हालांकि इन दोनों ही कार्यक्रमों में नीतीश कुमार तो मंच पर मौजूद रहे और पीएम ने उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट भी दिया, लेकिन चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा रैली में नहीं पहुंचे। दोनों नेताओं की तरफ से फिलहाल कोई बयान तो नहीं आया है, लेकिन राजद कह रही है कि एनडीए में सिर्फ फुटबॉल स्थिति है। जौनपुर के पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह को अपहरण और रंगदारी मामले में कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। इसके बाद ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस बीच धनंजय की पत्नी और जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकला रेड्डी ने कार्यकर्ताओं से भावुक अपील की है। उन्होंने कहा कि आपके नेता को आपकी सहानुभूति की जरूरत है। श्रीकला धनंजय सिंह ने सोशल मीडिया पर कहा, हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं, लेकिन फैसला न्यायपालिका ने दिया है जिसका हमें सम्मान करना चाहिए। अपने नेता धनंजय सिंह का अनुसरण करते हुए किसी भी नेता या दल के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे आपके नेता के व्यक्तित्व पर दुष्प्रभाव पड़ेगा।
अमेरिका के फिलाडेल्फिया में बस का इंतजार कर रहे कुछ छात्रों पर हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। इस घटना में 8 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। यह घटना उस समय हुई जब फिलाडेल्फिया हाई स्कूल के छात्र बस स्टॉप पर खड़े थे और बस का इंतजार कर रहे थे। तभी एक गाड़ी से कुछ संदिग्ध बाहर निकले और वहां खड़े लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। फिलाडेल्फिया के पुलिस कमिश्नर केविन बेथल का कहना है इस घटना में 8 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 16 साल का एक शख्स गंभीर रूप से घायल है। उसे 9 गोलियां लगी है, जबकि बाकी लोगों की स्थिति स्थिर है। सिनेमा घरों में इस समय लापता लेडीज, आर्टिकल 370 क्रैक और तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया प्रदर्शित हो रही है। हाल ही में रिलीज हुई लापता लेडीज टिकट खिड़की उम्मीद के मुताबिक कमाल नहीं दिखा सकी। वही आर्टिकल 370 लोगों के दिलों को जीतने में कामयाब रही है। कमाई के मामले में सबसे बुरा हाल विद्युत जामवाल की फिल्म क्रैक का है। इसके अलावा तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया भी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ती नजर आ रही है। 12वें दिन इस फिल्म ने 1 करोड़ 75 लाख रुपए का कलेक्शन किया। वही 13वें दिन भी फिल्म की पकड़ बनी हुई थी। दूसरे बुधवार को फिल्म ने 1 करोड़ 60 लाख रुपए का कलेक्शन किया। इसके साथ ही फिल्म का कुल कारोबार 55.95 करोड़ रुपए हो गया। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का अंतिम मैच आज 7 मार्च से धर्मशाला में है। मैच में टॉस इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इंग्लैंड की ओर से जैक क्राउली और वैन डकेट इस समय क्रीज पर है। इंग्लैंड का स्कोर इस समय 20 रनों के पार जा चुका है। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने सीरीज पर पहले ही 3-1 से कब्जा कर लिया है। धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में हो रहा है यह टेस्ट मैच रविचंद्रन अश्विन और जॉनी बेयरस्टो का 100वां टेस्ट है।